नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत बचाओ। अगर भारत को बचाना है, भारतीय सभ्यता को बचाना है तो जातीय भेदभाव समाप्त होना बेहद ज़रूरी है और इस उद्देश्य की पूर्ति कोई और नहीं कर सकता। कोई कर सकता है तो वह है आरक्षण। जी हाँ, सच में आरक्षण ही इस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग है। अन्य SC ST एक्ट तो सब फर्जी हैं। बस गवर्नमेंट को इतना ही करना है कि जो भी फर्स्ट ग्रेड जॉब लग जाए उसे SC ST OBC से निकाल कर जनरल वर्ग में डालना है और उसकी आने वाली सभी पीढ़ियाँ भी जनरल में ही रहें। इसी तरह जो सेकंड ग्रेड जॉब लग जाए उसे SC ST से निकाल कर OBC में डाल दो और जो थर्ड ग्रेड जॉब या फोर्थ ग्रेड जॉब लग जाए उसे ST से निकाल करके SC में डाल दो। ST में केवल जॉबलेस को ही रहने देना चाहिए। जब एक बार कोई इसी तरह एक पद ऊपर चला जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी जॉब ना भी लगे तो भी उसको निचले वर्ग में नहीं शामिल करना चाहिए। केवल वन वे हो, सबका उत्थान ही हो और ये सब संभव है आधार नंबर से। स्लो प्रोसेस है परंतु 150-200 ईयर्स में कास्ट जरूर समाप्त हो जाएगी। कुछ प्रश्न हैं जिनको उत्तर देना बेहद ज़रूरी है। पहला प्रश्न, ऐसे तो दलितों के साथ अन्याय होगा, उनका उत्थान रुक जाएगा। तो इसका उत्तर है किसी का भी उत्थान नहीं रुकेगा। वो इसलिए कि फर्स्ट ग्रेड जॉब में सैलरी होती है मिनिमम 50,000 रुपये और इससे सभी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। साथ ही आप अपने बच्चों को काजू पिस्ता बादाम खिलाकर उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं अगर बच्चे 2 ही हैं तो। और इसी तरह फर्स्ट ग्रेड जॉब होने पर अपने बच्चों का भविष्य पूरी तरह आपके बच्चों के और खुद के आपके हाथ में होगा, ना कि किसी और स्वर्ण के हाथ में। दूसरा प्रश्न, फिर जाति का क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि जाति भी डॉक्यूमेंट से हटा दो और ये होगा आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड से, वन फैमिली वन भामाशाह कार्ड से। तीसरा प्रश्न, इस तरह तो समर्थ दलित से अलग हो जाएंगे, फिर दलितों की मदद कौन करेगा, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि ये प्रश्न ही गलत है। आदमी अपनी 7 पीढ़ी तो कम से कम याद रख ही सकता है और ऐसे में ही दलितों के ठेकेदारों की, समर्थ दलित व्यक्तियों की असली परीक्षा होगी। अगर वाकई में उनमें इंसानियत है, अगर वाकई में वे दलितों की, पिछड़ों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा? वे मदद कर सकते हैं। फिर एक नया प्रश्न आता है, इस तरह तो आरक्षण देने में ही दिक्कत होगी। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। संविधान के अनुसार हर 10 साल बाद सर्वे के अनुसार आरक्षण में चेंज करने का प्रावधान है, परंतु हम उपरोक्त मेरे कहे अनुसार करते हैं तो सरकारी जॉब लगने वाले लोगों के डाटा अपने पास होने से हम हर साल भी अकॉर्डिंग टू संभावित टोटल पॉपुलेशन लेस कैटेगरी पॉपुलेशन के अनुसार आरक्षण का परसेंटेज बदल सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि पूरी पॉपुलेशन और पूरा आरक्षण वन वे डायरेक्शन में मूव करेगा। इससे अन्य जातीय दंगों पर भी रोक लगेगी। फिर प्रश्न आता है कि इस प्रकार के प्लान में हैंडीकैप्स एंड लावारिस अनाथों को किस कैटेगरी में रिजर्वेशन देंगे? इसका आंसर है कि इस प्रकार की वन वे डायरेक्शन मूवमेंट में इस तरह के सभी केसेस को जनरल में ही अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए और वो भी लावारिस व विकलांग कैटेगरी के नाम से ही, अन्य किसी नाम की कैटेगरी पर नहीं, अन्यथा भविष्य में फिर फर्जीवाड़ा होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, इस तरह तो एक ही बाप की 4 औलादें एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा, जी हाँ, यही सच्चाई है। आज समाज में यही सोच है कि फलाना कैटेगरी का है तो हमारा पक्का दुश्मन है। अरे भाई, खून के रिश्ते तो खून के होते हैं और अपने तो अपने होते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। लास्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से तो दलित ठेकेदारों का रोजगार ही छीन जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर आप ही खुद ही दें। कुछ बातें जो नोट करने के लिए हैं, ये बात स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट उन लोगों को भी जनरल में ही डाले जिनकी आमदनी और संपत्ति इतनी है कि वे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से ऊपर के हैं। दूसरी नोटेबल बात, सूचक शब्दों को गाली के रूप में यूज करने पर किसी प्रकार का एक्ट ना लगे, क्योंकि लोगों को तो माँ की गाली भी दी जाती है और आज तक उसके लिए ही कोई कानून नहीं है। और जितना गुस्सा जाति की गाली सुनकर आता है ना, उससे ज़्यादा गुस्सा तो माँ बहन की गाली सुनकर आके आता है। अगर हम इस प्लान को धरातल पर उतारेंगे तो जनरेशन टू जनरेशन कैटेगरी के डाटा कुछ इस प्रकार चेंज होंगे जो कि सारणी में है।